नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को चूड़ी से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वह जानकारी दूंगी जो आप लोगों को शायद पता ना हो। हर सुहागन को चाहिए कि चूड़ी से संबंधित हर जानकारी उसको पता होनी चाहिए। कई सारी मेरी माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि उन्हें पुरानी चूड़ियों को क्या करना है, या इसके साथ ही कह सकते हैं कि उन्हें कौन सी चूड़ियां ऐसी जो हैं जो पहननी चाहिए, या कौन सी ऐसी चूड़ियां हैं जिन्हें नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों चूड़ियां जो है वो हर सुहागन स्त्री की पहचान है, या ये कह सकते हैं चूड़ियां हर सुहागन स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देती है, चार चांद लगा देती हैं। लेकिन दोस्तों हर महिला को चूड़ियों से संबंधित जो भी जानकारी है उनको जानकर ही चूड़ियों को पहनना चाहिए। इसके साथ ही कह सकते हैं कि चूड़ियां जो है वह पति के भाग्य में या कारोबार में भी तरक्की का एक साधन होती है, या कह सकते हैं कि उनमें एक रहस्य छुपा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी जितनी भी वीडियोस आए आप लोगों तक पहले पहुंचे, क्योंकि दोस्तों मैं भी कई सारी वीडियोस अपनी ऐसी जानकारी और महत्वपूर्ण लेके आती हूँ जिन्हें आप अपने जीवन में यदि उतार लेते हो तो आपका जो जीवन है वह सुखमय होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि चूड़ियां जो है वह हमारे घर में शुभ कार्य को दर्शाती हैं, और कह सकते हैं कि हमारे घर में हमारा जो भाग्य है वह अखंड होने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही अब मैं पहले नंबर पे बात करना चाहूंगी कि हमें कभी भी गिनती समासम चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, मतलब सम संख्या में चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि बराबर की संख्या में चूड़ी को पहन लेते हैं। दोस्तों कहा जाता है मायके और ससुराल को एक समान नहीं रखना चाहिए। जब तार एक जैसे जोड़ देंगे तो दोस्तों ब्लास्ट होना ही होना है। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने हाथ में एक कम और ज्यादा संख्या करके चूड़ी को पहनना है, क्योंकि चूड़ी जो है वह हमारे मायके और ससुराल के भाग्य दोनों को ही दर्शाती है। इसके बाद ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि चूड़ियां हम लोग किसी कारणवश वो खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। अब क्या होता है कि आजकल ज्वाइंट की हुई चूड़ी आती हैं तो उनका जो ज्वाइंट है वो बहुत जल्दी खुल जाता है, और चूड़ियां जो होती हैं कभी कभी बहुत ही महंगी कॉस्टली होती है, तो ऐसे में हमें फेंकने में नहीं बनता है, क्योंकि वह हो सकता है किसी की मैचिंग में भी हो। तो आप तुरंत उस चूड़ी को वहां से निकाल लीजिए और किसी भी फेविक्विक की मदद से आप उसको जोड़कर दोबारा पहन लीजिए। लेकिन दोस्तों चटकी हुई नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अब चूड़ियों में ज्यादातर जोड़ पड़ के आता है, और जोड़ जो होता है वह खुल जाता है। इसके साथ ही कई सारी मैंने अपनी माताओं बहनों को देखा है कि चूड़ियां जब पहनेंगी या कहीं पार्टी में जाएंगी तो वह अपने हाथ में गोल्ड की चूड़ियां डाल लेंगी, चांदी की चूड़ियां डाल लेंगी और कांच की चूड़ियों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगी। दोस्तों मेरी उन माताओं बहनों से विनती है कि आप लोग प्लीज खूब फैशन करिए, खूब मॉडर्न बनिए, लेकिन आप अपने हाथ में भले ही एक चूड़ी को डालिए, कांच की चूड़ी आपको अपने हाथ में अवश्य डालनी है। इसके साथ ही कई जगहों पर रीत रिवाज होती है कि चूड़ा बड़ा शुभ माना जाता है। जिस भी जगह पर जैसी रीत हो दोस्तों आप उस तरीके से कर लीजिए। यदि आपके यहाँ कांच की चूड़ियों की रीत है तो आपको चूड़ा पहनते समय हमेशा ही अपनी चूड़ियों में चूड़ा में कांच की चूड़ियां अवश्य ऐड करनी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि चूड़ियां पहनते समय हमें कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। दोस्तों चूड़ियां पहनते समय हमें कभी भी दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह हम लोगों के लिए शुभ नहीं बताई गई है। इसीलिए हर सुहागन स्त्री को चूड़ियां ही नहीं, मांग भरते समय, बिंदी लगाते समय या लिपस्टिक लगाते समय हमें दक्षिण दिशा का थोड़ा परहेज कर लेना चाहिए। दोस्तों थोड़ी थोड़ी जो गतिविधियां हैं यदि हम लोग सही तरीके से करते हैं तो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कहीं पर कुछ अशुभ काम हो जाता है, या कह सकते हैं कहीं पर कोई बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है और तो उस घर का जो वातावरण है वह अशुद्ध हो जाता है। दोस्तों दोनों ही स्थितियों में जो वातावरण है, घर का माहौल है, वह अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने हाथ में बहुत ही सुंदर सी चूड़ी पहने हैं और आपकी कॉस्टली है तो आप उनको तुरंत बढ़ा दीजिए। कहते हैं
कि उन चूड़ियों को हमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए। जैसे ही हमारे घर में शुद्धि हो जाए तुरंत ही हमें नई चूड़ियों को पहनना चाहिए, चाहे फिर वो कितनी भी महंगी हो। इसीलिए इस तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न हो दोस्तों, तो आपको तुरंत ही अपनी चूड़ियों को निकाल कर आप नॉर्मल चूड़ियों को पहन लीजिए, आप डेली वाली चूड़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चूड़ियां पहनते समय जब लोग मैचिंग करते हैं तो क्या देखा है, काफी बार लोग बहुत देर तक अपने हाथ को ऐसे ही बिना चूड़ियों को छोड़ देते हैं। दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी चूड़ियों को पहले से ही सेट करके रख लीजिए और आप उनको अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपने हाथों में चूड़ियां निकाले तुरंत ही आप उनको पहन लें। इतनी देर के लिए आपको हाथ अपना खाली रखना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि मेटल की चूड़ियां कभी भी सुहागन स्त्रियों को नहीं पहननी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि मेटल की चूड़ियों का भी ट्रेंड आ गया है, तो लोग मेटल की चूड़ियां पहनकर बड़े मस्त मगन होकर घूमते हैं। लेकिन दोस्तों मेटल की चूड़ियां भी यदि आप पहनना चाह रहे हैं तो आप उसमें कांच की चूड़ियों को अवश्य लगा लें। इसके साथ ही दोस्तों कह सकते हैं कि कभी भी हमें अपने हाथ से उतारी हुई चूड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। जब हम अपने हाथ से उतारी हुई चूड़ी किसी को देते हैं तो ऐसा करने से हमें बहुत ही गलत रिजल्ट हो सकता है देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कई सारे लोग इन चीजों का विचार नहीं मानते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में इन चीजों का विचार नहीं मानते हैं तब तो आप फ्रीडम होके इन कार्यों को कर लीजिए। यदि कोई विचार मानता हो तो आपको इस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात आती है कि हमें कौन सी रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए, सुहागन स्त्रियों को कौन सी रंग की चूड़ियां जो है वो धारण करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चूड़ी है जिसको भूल कर भी नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों कई जगहों पे मैंने देखा है कि काली चूड़ियां जो हैं वो शादी विवाह में चलती हैं या ये कह सकते हैं कि चढ़ावे में जाती हैं। दोस्तों मेरे यहाँ भी यही रीत रिवाज है कि काले रंग की चूड़ियां जो है वो शादी में जाती हैं। तो दोस्तों यदि आपके यहाँ काले रंग की चूड़ियों का प्रावधान है तब तो आप काले रंग की चूड़ियां शादी के समय पहन लीजिए और कोशिश करिए आप आगे चल के काली चूड़ियों को ना पहने। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी सफेद रंग की चूड़ी किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं पहननी चाहिए और स्पेशली प्योर सफेद रंग की चूड़ी तो भूल कर भी किसी स्त्री को नहीं पहननी चाहिए। कवारी लड़की एक बार काली या सफेद चूड़ी पहन ले उसका कोई कह सकते हैं दोष नहीं लगता है। लेकिन कभी भी सौभाग्यवती स्त्री को अपना जो रंग है वो सफेद नहीं चुनना चाहिए चूड़ियों के लिए। भले ही आप व्हाइट कलर की, वैसे साड़ी भी नहीं व्हाइट कलर की पहननी चाहिए। यदि आप किसी कारण बस एक चीज को सफेद धारण कर लिया है तो आप यार फैशन चल रही है तो आप लोग चाहें तो उसमें डार्क साइड का आप इस्तेमाल करके आप सुंदर भी लगेंगी और आपकी जो चीज आपने डार्क पहनी है उसका आकर्षण भी बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी कई सारी माताओं बहनों का ये प्रश्न रहता है कि उनकी पुरानी चूड़ियां हो गई हैं तो क्या वह ढेर बनाती रहे, अपने घर में रखती रहे। तो इसकी समस्या का भी आज मैं समाधान अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि पहले तो आप क्रिएटिविटी का जमाना है, आप अपने मोबाइल से कुछ ऐसी आप वीडियोस निकाल लीजिए जिनसे चूड़ियों से कुछ ना कुछ स्टैंड बन जाता हो या हमारे घर की कोई शो पीस बन जाती हो, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, तब तो ये बहुत ही शुभ है। और यदि आप अपने घर में कोई भी तरीके की क्रिएटिविटी नहीं कर पा रही हैं तो आप अपनी चूड़ियों को एक अच्छे से मजबूत धागे में पिरो लीजिए और उसको आप अच्छे से एक कार्टून में रख दीजिए जो मोटा हो और बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हो। क्योंकि बच्चों के हाथ में जब पुरानी चूड़ियां पड़ती हैं तो पहले तो वो इधर उधर बिखेरते हैं और फिर हो सकता है चूड़ियों के टूटने पर बच्चे को भी नुकसान पहुंचे, उनके कांच जो है वो पैर में चुभ जाए। इसीलिए आपको एक कार्टून में माला पिरोकर चूड़ियों को ऐसी जगह रख देना है कि आपका जो हाथ है या कह सकते हैं आपका डेली का आना जाना उस जगह पर हो ही ना दोस्तों। क्योंकि चूड़ियों को कभी भी हमें ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए या कभी भी किसी कबाड़ी वाले को नहीं देना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी चूड़ियां हैं उनको किसी को भी ऐसे ही दान में दे देते हैं। जो दोस्तों जब हम वो चूड़ियां नहीं पहन रहे तो किसी को कैसे दान में दे सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी पुरानी चूड़ियों के साथ हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये चूड़ियां पुरानी हो गई है तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है जानबूझकर उसको डस्टबिन में डाल देंगे या उनको तोड़ देंगे। दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि टूटी हुई चूड़ियों को हम लोग फेंक सकते हैं लेकिन कभी भी
हमें साबित चूड़ियों को नहीं फेंकना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो शादी वाली चूड़ी होती है, जो चढ़ावे में चढ़ती है, चाहे आपके यहाँ लाल चूड़ी हो, चाहे वो काली चूड़ी हो या हरी चूड़ी हो, दोस्तों हर रंग का अलग अलग राज्य में प्रावधान है। तो आपके यहाँ जिस भी कलर की चढ़ावे में चूड़ियां जो है चढ़ती हैं, तो उनको आपको भूल कर भी कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना है। आप उन टूटी हुई चूड़ियों को भी बहुत ही हिफाजत से रखिए। यदि संभव हो जाए तो आप अपने बक्से में डाल दीजिए, या आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां पर जल्दी किसी की पहुंच नहीं है, आप उसमें डाल दीजिए, अपनी साड़ियों के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि वह चूड़ियां हमारे स्वाग की सर्वप्रथम निशानी होती हैं। और इसके साथ ही कह सकते हैं कि उन चूड़ियों को हमें कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप कोशिश करिए, पहले तो आप अपनी शादी के जितने लंबे समय तक उन चूड़ियों को पहन सके आप उतने समय तक उनको पहनिए, क्योंकि हमें उसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है और हमारे पति की जो आयु होती है वो भी देर होती है। दोस्तों आप लोगों को चूड़ियों से संबंधित जो भी जानकारी थी वह मैंने दे दी है। यदि कोई जानकारी रह भी गई हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के कमेंट का मैं आंसर अवश्य दे दूं, क्योंकि मेरी भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, यदि कोई जानकारी हम तक आती है तो मैं आप लोगों तक अवश्य पहुंचाऊं। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की जो वीडियोस है मैं लाती रहती हूँ, आपकी घर गृहस्थी से भी संबंधित, आपके जीवन से भी संबंधित, कैसे आपका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।